हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन इस कारण निर्मित होता है। और विकल्प ए दिया है हमें, इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापन, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश का आ जाना। बी में हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन परमाणु की ओर विस्थापन, जिससे अणु का ध्रुवीकरण। एक एवं अन्य अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण। और डी दिया है हमें, उस आकर्षण बल का अस्तित्व जो हाइड्रोजन परमाणुओं को साथ साथ बांधता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। यदि मुख्य अवधारणा के विषय में यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध का बनना या हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बनते हैं, हम जानते हैं कि ध्रुवीय अणुओं में एक अणु आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु कोमा दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु को स्थिर वैद्युत बल द्वारा आकर्षित करता है। द्वारा आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को इस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यही हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। यदि हम बात करें हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से निरूपित होता है, दो परमाणुओं के मध्य आंशिक रूप से धनावेशित और आंशिक रूप से यदि हम बात करें तो विद्युत स्थिर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में, जिसमें हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर। और यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेशित होना। तो हमने अभी लिखा है कि आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु पर, और इसी को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, जो कि हमारे मुख्य अवधारणा की पूरी तरह से अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें बी के विषय में, इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन परमाणु की ओर, ऐसा नहीं होता है। और यदि हम बात करें सी के विषय में, एक एवं अन्य अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण, ऐसा भी नहीं होगा। और हम बात करें उस आकर्षण बल का अस्तित्व जो कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ बांधता है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बताया नहीं गया है कि यहाँ पर जो आकर्षण बल है वह कौन सा है। तो डी भी इसके लिए उचित नहीं होगा। और हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।